कभी दाल के बढ़ जाते हैं, कभी तेल के बढ़ जाते हैं, कभी चीनी के बढ़ जाते हैं, कभी आटे के बढ़ जाते हैं। आम व्यक्ति को हमेशा जो है भुगतना पड़ता है और जो बड़े लोग हैं उनको फायदा होता है। तो सरकार का उनको खुला संरक्षण है। 85,000 कमरे क्षतिग्रस्त हैं। आपके पास पैसा नहीं, हाईकोर्ट आपके फटकार लगा रहा है। आप दूसरे कामों में बजट खर्च कर रहे हो, बच्चों के लिए बजट खर्च। शिक्षा मंत्री जी एजुकेशन से ज्यादा तो पंचायती राज पे नजर रखते हैं। 15 दिन का मुझसे वादा किया गया कि हम 15 दिन में इसको ठीक कर देंगे। मैं 15 दिन बाद गया तो वो नया ऑर्डर बाहर लगा हुआ मिला, जो ये कह रहा था कि भाई आप जो है अंदर नहीं जा सकते, मीडिया अंदर नहीं जा सकती। ये सिर्फ अपने जो पाप हैं उनको छुपाने के लिए ऑर्डर लेके आए हैं। हमेशा नए नए, कभी मंत्री जी महिला टीचरों के मोबाइल चेक करते हैं, कभी उनके कपड़ों पे बात करते हैं, कभी टीचर्स के बारे में बात करते हैं, कभी आदिवासियों का डीएनए पूछने की बात करते हैं। तो ऐसे शिक्षा मंत्री क्या शिक्षा का स्तर ये ऊंचा कर? देखिए, जनता पे तो असर आता ही है। चीनी जो है आम घर में यूज होती है, अमीर भी गरीब भी सब यूज करते हैं। त्योहारी सीजन आ रहा है, आम व्यक्ति तो बेचारा 2 टाइम चाय बना के पीता है और कोई छोटे मोटे हर चीज में चीनी, और गाँव के अंदर तो चीनी का वैसे भी जो है कंजम्पशन ज्यादा रहता है। सरकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। सरकार, मेरी समझ में नहीं आता कि इनकी प्लानिंग क्या है, किस प्रकार से ऐसे चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। ये एक चीज नहीं है, आवश्यक वस्तुएं पहली नहीं है। कभी दाल के बढ़ जाते हैं, कभी तेल के बढ़ जाते हैं, कभी चीनी के बढ़ जाते हैं, कभी आटे के बढ़ जाते हैं। आम व्यक्ति को हमेशा जो है भुगतना पड़ता है और जो बड़े लोग हैं उनको फायदा होता है, क्योंकि सरकार का उनको खुला संरक्षण है। और ये भी इनकी नीतियां, एथेनॉल कह रहे हैं कि एथेनॉल बनाने में गन्ना यूज कर रहे हैं, तो इधर एक्सपोर्ट कम करना है, तो अब चीनी के रेट बढ़ गए तो चीनी का इंपोर्ट करेंगे। तो ये जो चीजें जो आ रही हैं, ये समझने की चीज है। मैं देख रहा था वाजपेयी जी का एक भाषण जो उन्होंने लोकसभा में बोला था, उन्होंने बताया था कि ये सरकार का फेल्योर है, सरकार प्लानिंग नहीं कर पा रही है, और ये हकीकत है इस सरकार की। स्कूलों के जिस तरह के मामले सामने आए, आपने आरटीआई लगाई, बड़े खुलासे किए। क्या लगता है किस तरह की चीजें सामने आई और अब आप सड़क पर भी उतरे, अब कितनी लड़ाई लड़नी बाकी है, क्या कैसे सामना करेंगे, कैसे लोगों के सामने रखेंगे? देखिए, मैंने विधानसभा के अंदर क्वेश्चन लगाया था जिससे इस सरकार की पूरी जो स्थिति है वो उजागर हुई। लगभग 4,000 स्कूल जर्जर घोषित किए लास्ट ईयर, वो एक साल में एक भी स्कूल नहीं बन पाया। सबसे महत्वपूर्ण बात, 85,000 कमरे क्षतिग्रस्त हैं। आपके पास पैसा नहीं है, हाईकोर्ट आपके फटकार लगा रहा है। आप दूसरे कामों में बजट खर्च कर रहे हो, बच्चों के लिए बजट खर्च नहीं कर रहे हो। और मेरे एक एतराज और है, पीएम केयर फंड का पैसा जो है और सीएसआर का पैसा जो है वो स्कूलों के अंदर क्यों नहीं लगे? लगना चाहिए। मैं विधायक था जब और मैं मंत्री रहा जब, प्राइवेट संस्थानों से, गवर्नमेंट से, सीएसआर से, अलग स्कीमों से, मैंने अलवर ग्रामीण विधानसभा में आप देखोगे तो कोई रेल का मॉडल, कोई एरोप्लेन का मॉडल, कोई पानी की जहाज का मॉडल, कोई बस का मॉडल, अलग अलग रूप में हमने अलवर ग्रामीण विधानसभा में ऐसे स्कूल जो है विकसित किए। नामांकन बढ़ा, बच्चे जो है इंटरेस्ट के साथ स्कूलों के अंदर आने लगे। लेकिन आज जो स्थिति बनी है, 9,30,000 बच्चे जो है स्कूल छोड़ के चले गए, नामांकन घट गया। आपको कोई चिंता नहीं? कॉलेजों का भी नामांकन लगभग 5% के आसपास घट गया कि बच्चे जा कहाँ रहे हैं। नामांकन बढ़ना चाहिए, उसकी बजाय घट रहा है। ये बहुत जो है मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसकी जांच गवर्नमेंट को करनी चाहिए। हर गवर्नमेंट चाहती है नामांकन बढ़े, एजुकेशन का स्तर सुधरे, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी तो शिक्षा के अलावा हर विषय पे बोलते हैं। क्या हालत है, आपने देखा होगा, कल के ही 2 प्रकरण आए हैं अलवर के, किस प्रकार की स्थिति है टीचरों की। यानी कोई मॉनिटरिंग है नहीं। शिक्षा मंत्री जी एजुकेशन से ज्यादा तो पंचायती राज पे नजर रखते हैं, जबकि एजुकेशन तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। कई बार तो एलिमेंट्री एजुकेशन को अलग देते हैं और सीनियर एजुकेशन अलग देते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों एजुकेशन, उसके बाद पंचायती राज। और मंत्री जी जो है हमेशा नए नए, कभी मंत्री जी महिला टीचरों के मोबाइल चेक करते हैं, कभी उनके कपड़ों पे बात करते हैं, कभी टीचर्स के बारे में बात करते हैं,
कभी आदिवासियों का डीएनए पूछने की बात करते हैं। तो ऐसे शिक्षा मंत्री क्या शिक्षा का स्तर ये ऊंचा करता है? ये जो सरकार ने आदेश निकाला कि भाई स्कूलों में वीडियो नहीं बनेंगे, फोटो नहीं दी जाएगी, ये क्या चीजों को छुपाने के लिए है क्या? स्टूडेंट और छात्रों के प्रति 100% देखो, छात्रों की निजता ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट सुनिश्चित करती है, और ऐसा कोई वाक्य भी नहीं हुआ जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि भाई इनसे कोई दिक्कत आ रही है। जो बच्चों ने आवाज उठाई, जैसे मैं जयपुर के अंदर एक विद्यालय के अंदर गया, बच्चों ने खुद सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसके बाद मैं उस विद्यालय के अंदर गया। जब मैं गया तो उसके बाद जो है 15 दिन का मुझसे वादा किया गया कि हम 15 दिन में इसको ठीक कर देंगे। मैं 15 दिन बाद गया तो वो नया ऑर्डर बाहर लगा हुआ मिला, जो ये कह रहा था कि भाई आप जो है अंदर नहीं जा सकते, मीडिया अंदर नहीं जा सकती। तो ये सिर्फ अपने जो पाप हैं उनको छुपाने के लिए ऑर्डर लेके आए हैं। और वो ऑर्डर क्या कहता है? ऑर्डर कहता है कि आपको पोस्को में फंसा देंगे, आपको आईटी एक्ट में फंसा देंगे, आपको राजकार्य के बाधा में फंसा देंगे। ये जो चीजें हैं ये गलत है। एजुकेशन का पैटर्न चेंज होना चाहिए। आज बच्चे जो है डिग्री लेके घूम रहे हैं, बीए के 26% बच्चे जो है बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार ही नहीं मिला। और रोजगार के आंकड़े आप समझते क्या, किनको बेरोजगार मानती है सरकार? सरकार उनको बेरोजगार मानती है जो 12 महीने में जिनको 30 दिन भी काम नहीं मिला हो, जिनको पिछले 7 दिन में 1 घंटे भी काम नहीं मिला हो, वो बेरोजगार है। तो ये तो इनके आप समझ सकते हो, बेरोजगारी के आंकड़ों के अंदर भी हेरफेर कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लोग बहुत परेशान हैं, सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है, बच्चे बहुत परेशान हैं। एजुकेशन सिस्टम हमें बदलना पड़ेगा। एजुकेशन के साथ साथ हमें जो है स्किल पे भी शुरू से ही फोकस करना पड़ेगा, तभी हम जो है वैश्विक लड़ाई जीत पाएंगे। सर, बीजेपी को लगातार स्कूलों को लेकर के बात होती है, आपका फोटो भी राका जो प्रवक्ता है बीजेपी के, उनके साथ बीजेपी आरोप के साथ वायरल कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस के जो एनएसयूआई के जो पदाधिकारी है वो बीजेपी के साथ चल रहे हैं। देखिए, इस बात में कोई दम नहीं है, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। ये डोल का बाग एक जगह है जयपुर के अंदर, जहां बीजेपी सरकार वहां पेड़ कटवा रही थी, और वहां ये कुछ लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, वहां के लोकल लोग उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक दिन समर्थन देने हम भी गए थे। वो बहुत लंबा मैटर चला था जयपुर के अंदर, जो पेड़ों को बचाने के लिए था, उसमें भी सरकार ने नहीं मानी बात को। यही वो प्रोजेक्ट था जो कांग्रेस समय में भी कांग्रेस वहां पे कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूट लेके आना चाह रही थी, लेकिन जनता ने विरोध किया तो हमने तो कैंसिल कर दिया। लेकिन जब राज बदला तो बीजेपी ने वापस वहां पे जो है मोदी जी की तर्ज पे वहां पे कोई प्रोग्राम करना, एक बड़ा इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं जिसमें मोदी जी के बारे में बड़ाइयां की जाएंगी। वो उस प्रोटेस्ट की वो है, बाकी तो मैं तो उस समय भी नहीं जानता था, आज भी नहीं जानता। सर, अभी हाल ही में बात की जाए तो जो आंकड़े आपने पेश किए उसके बाद बीजेपी से जो जोड़ के देखने वाली बात है, उसको लेकर के क्या कांग्रेस समर्थित है या नहीं, कांग्रेस अपना विरोध, ये तो आज आए हैं। कांग्रेस तो इससे पहले से प्रदर्शन कर रही है। क्वेश्चन तो मैंने, जब ये राजस्थान में कोई चर्चा नहीं थी उस समय मैंने क्वेश्चन लगा दिया था, उस समय मैं इसकी आवाज उठा रहा था। एजुकेशन के लिए मैं हर सत्र के अंदर आवाज उठा रहा हूं। राहुल गांधी जी ने कोटा से छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया था। तो ये तो अब बाद में आए हैं। कांग्रेस का तो ये पहले दिन से बड़ा मुद्दा है और हम इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। आने वाले समय में भी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो एजुकेशन पे बजट खर्च करें। अभी आपने देखा होगा, कल सरकार का प्रेस नोट आया है कि हम जो है एजुकेशन पे बजट खर्च करेंगे। हम मजबूर करेंगे इनको कि स्कूलों की स्थिति इनको सुधारनी पड़ेगी। 1.25 लाख पद जो खाली है उनको भरना पड़ेगा। कोई ये थोड़ी तानाशाही थोड़ी ना चलेगी। चुनाव का शेड्यूल बन चुका है, क्या रणनीति रहेगी और कैसे चुनाव जीते जाएंगे? चुनाव हम जीत रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बात लेके जनता के बीच में जाएंगे। हमारे समय में हमने क्या काम किया वो काम हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। इन लोगों ने 3 साल में क्या काम किया है, इनकी नाकामियां जो है वो लेके जाएंगे। फैसला जनता को करना है। इन्होंने भ्रष्टाचार का जो आतंक मचाया है, आतंक, सफाई के ठेकों में कई गुना 100% बढ़ा दिए उनको, और सफाई पहले जितनी भी नहीं रही। तो वो पैसा कहां जा रहा है?
जनता का पैसा लूट के किसको दे रहे हैं? यहाँ अलवर में जेसीबी खरीद रहे हैं, वो जो दिल्ली में जेसीबी खरीद रहे हैं उनसे 10-10 लाख रुपए महंगी खरीद रहे हैं। ये पैसा कहां जा रहा है? ऐसी जो चीजें जिनके रेट एक होने चाहिए सब जगह, उन रेटों के अंदर डिफरेंस आ रहा है। जो भ्रष्टाचार बीजेपी कर रही है उस भ्रष्टाचार को भी उजागर करने का काम करेंगे। मैंने कल भी बताया था कि अलवर के अंदर जो हमने काम किए हैं और अब जो इस सरकार ने काम किए, दोनों की तुलना जनता करेगी।